इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, धर्मात्मा जीव अपने जीवन में अच्छे से अच्छा करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि जो मेरा धर्म है वो दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त हो। मैं जो अपनी क्रिया कर रहा हूँ, जो मैं अपना धर्म कर रहा हूँ, या फिर जो मैं अच्छा कर रहा हूँ वो मैं और अच्छे से कर सकूँ, बढ़िया से बढ़िया कर सकूँ, उत्तम से उत्तम कर सकूँ, अपने धर्म में किसी प्रकार का अतिचार ना लगाऊँ, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति सोचता है। जो मुनि महाराज हैं, प्रत्येक धर्मात्मा की जो उत्तम उत्तम पद को प्राप्त करते जा रहे हैं, जैसे प्रातः कल भी ये चर्चा हुई थी कि एक के बाद एक गुण स्थान होते हैं 14, मिथ्यात्व, सासाधन और उसके साथ साथ मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान वाला व्यक्ति जब अगले गुण स्थान पे जाएगा, मिथ्यात्व छूटता है तो सीधा चौथे गुण स्थान को प्राप्त करेगा व्यक्ति। तीसरे गुण स्थान में मिले जुले परिणाम होते हैं। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के साथ कषाय भी चलती जा रही है। मात्र एक ही चीज़ हमारे जीवन में नहीं है। आप सोचो कि 4 कषायों को दबा लें, भैया इसी 4 कषायों को दबाने से ही सब कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। 5 पाप यही नहीं है, जीव भी है, पुद्गल भी है, 3 रत्नात्रय हैं, 4 कषाय हैं, 4 गति हैं, 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं, 4 शरण हैं। उसके साथ साथ पंचम 5 पाप हैं, 5 गति हैं, 5 पाप हैं, 6 द्रव्य हैं, 6 लेशिया हैं, 7 तत्व हैं और 8 द्रव्य हैं, 8 कर्म हैं, 8 मूल गुण हैं, 9 पदार्थ हैं, 9 ग्रह हैं, 10 धर्म हैं और उसके साथ साथ 11 प्रतिमा, 12 व्रत, 12 भावना, 13 प्रकार का सकल चरित्र, 14 गुण स्थान। ऐसे एक ही चीज़ नहीं है हम सोचें कि एक ही चीज़ के माध्यम से हम अपने जीवन में मोक्ष गति को प्राप्त कर लें। अपने धर्म को अगर शुद्ध करना है
धर्मात्मा व्यक्ति चाहता है कि मैं इन सब एक ही चीज़ को, इन पापों का त्याग कर दो, हो गया मोक्ष। कषायों को दबा लो, हो गया मोक्ष। क्रोध कम कर दो, हो गया मोक्ष। जैन धर्म स्वादवाद में धर्म है। टमाटर कैसा होता है? लाल। लेकिन अगर लाल कहोगे तो जो हरे हैं वो टमाटर नहीं है। अगर हरे और लाल टमाटर होते हैं तो टमाटर तो गोल भी होता है, कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ चाट बनाने के काम आते हैं, कुछ सब्जी में छोंक लगाने के काम आते हैं, कुछ स्वाद बनाने के काम आते हैं, कुछ रंग जमाने के काम आते हैं। कुछ समय बीतने के बाद ऐसे भी कुछ टमाटर आते हैं जिनका रस निकाला जाता है और उसको यवागु कहा है। यवागु माने आयुर्वेद में यवागु, और इंग्लिश में कहें तो सूप। उस सूप को पीने से, उस यवागु को पीने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। लेकिन कोई कहे कि लाल टमाटर ही दे दो, टमाटर लाल ही होता है, तो भैया टमाटर आपने अभी अच्छे से देखा नहीं। ऐसे ही जैन धर्म कोई कहे आत्मा में ही होता है, तो अभी आपने जैन धर्म को जाना नहीं है। अभी आप अधूरे ज्ञानी हो। आप जैसे अधूरा नेता, ऐसी अधूरे ज्ञानी हो, अभी पूरा ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया। जैन धर्म साधवाद में धर्म है। आचार्य भगवंत ने जो सप्तभंग दिए हैं, आस्ति आस्ति नास्ति नास्ति आस्ति नास्ति नास्ति आस्ति, सप्तभंग अलग अलग प्रकार के दिए है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनकी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के लिए ये 4 धाराएं दे दी हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके अपनी क्रिया करें, अपनी चर्या करें। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला 6 कर्म दिए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 व्यवस्थाएं दी हैं। और उसके साथ साथ अधोलोक, उधोलोक, मध्यलोक, ये 3 लोक दिए हैं। इनके साथ साथ 3 पर्याय भी अलग अलग दे दिए हैं। मनुष्य लोक, देवलोक, त्रियंच लोक। अलग से एक कैटेगरी और निकाल दी कि नरक लोक, इन तीनों से भी भयंकर जो है वो नरक लोक है। इसी को संसार कहा है। इससे ऊपर की जो गति दे दी, सिद्ध लोक दे दिया, सिद्ध गति दे दी, सिद्ध अवस्था दे दी, सिद्ध पर्याय दे दी। इन सबको समझना और उसके साथ साथ अपने धर्म को अगर शुद्ध करना है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो मुनिराज हो, चतुर्थ गुण स्थान वाला व्यक्ति जब अपनी विशुद्धि बढ़ाता है तो उसके साथ साथ अनंतानुबंधी कषाय जैसी ही जाएगी तो मिथ्यास से निकल के सम्यक दर्शन की ओर चला जाएगा। अब प्रत्याखाना वर्ण कषाय में व्रत धारण करने का मन नहीं होगा, और जैसे ही प्रत्याखाना वर्ण कषाय उदय में आएगी, निमित्त किसी का भी मिले, महाराज जी हमने तो प्रवचन सुने, ऐसे प्रभावित हो गए, बस उस दिन से हमने मंदिर जाना शुरू कर दिया, हमने व्रत धारण कर लिए, हमने प्रतिमा ले ली। मुनि महाराज तो निमित्त हैं, लेकिन तुम्हारा व्रत 5वां गुण स्थान आने का, उस गुण स्थान में जाने का, उस गुण स्थान को प्राप्त करने का समय आ गया था। पुरुषार्थ आपने कर लिया, निमित्त उत्तम पात्र बन गए, आपका कल्याण हो गया। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। नियम है, विशुद्धि बढ़ेगी, व्यक्ति ऊपर उठेगा, आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाते समय उसके मन में आता है कि मैं मंदिर में जाकर के भगवान की ऐसे पूजा करूंगा, इस तरह से करूंगा, चावल ऐसे चढ़ाऊंगा, ऐसे चढ़ाऊंगा। ये भाव कैसे बने? जब जब विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपनी क्रिया को अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया करेगा। विशुद्धि घटेगी तो क्रिया भी उसकी नीचे नीचे की हो जाएगी। आप देखते होंगे मंदिर में कई लोग टूटे फूटे चावल चढ़ाते हैं, कई लोग बढ़िया सा बासमती चढ़ाते हैं, कई लोग बासमती में अच्छी सी केसर लगा के चढ़ाएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं पीत वस्त्र पहन करके अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उन अष्टद्रव्य में भी अच्छा सा बढ़िया सा नारियल, बड़ा सा नारियल रख करके पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उन अष्टद्रव्य में पुष्प भी रखते हैं। और जितनी जितनी उत्तम भावना होगी
उतनी उतनी सामग्री भी उत्तम उत्तम होती जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रजत में पूजा करते हैं, चांदी के पुष्प, चांदी की लौंग, चांदी की चटक, चांदी की काजू, चांदी के बादाम, चांदी की लौंग, चांदी का नारियल, लुटिया भी चांदी की। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनि महाराज हों चाहे भगवान हों, उनके चरणों में रत्न चढ़ा दिया करते हैं। चारित्र चकोती आचार्य श्री शांति सागर जी विहार कर रहे थे, एक सीमा पे पहुँचे तो पता लगा चारित्र के चक्रवर्ती हैं, चारित्र चूड़ामणि कहते हैं जिनको, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आज के समय में वीरेंद्र हेगड़े, ऐसे उस समय में और भी थे। जब वहाँ के राजा को पता लगा तो मुनि महाराज के पास आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मात्र दिखावे के धर्मात्मा होते हैं। महाराज जी यहाँ से मत जाओ, बहुत बहुत बुरे लोग हैं। साधु को भटकाने वाले भी होते हैं, 2 नहीं 4 नहीं 1000 मिल जाते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी कहने लगे भैया अब तो राह पकड़ ली है, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरे कर्म में होगा तो दुख तो मिलेगा ही, चाहे मैं इधर से जाऊं चाहे इधर से जाऊं, या तो मनुष्य नहीं तो तिरंज, कैसे भी करके दुख तो मिलना है तो मिलेगा, और नहीं मिलना तो फिर तो कोई भी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा महाराज जी आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो बच्चे भी हैं। बनिया कहा था उस समय भी जोर। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जाओ, हम चलते हैं। सीमा पर छोड़ के चले गए। राजा जी आए, सीमा पर सम्मान किया, मुनि महाराज के चरणों में रत्न भरे थाल चढ़ाए। थाल चढ़ा करके निवेदन किया और कहा कि आप नगर में प्रवेश करें, हम आपका अहो भाग्य मानते हैं अपना और आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे धरती के देवता हैं, आप आए हैं तो हमारे भाग जाग गए। जब उन बनियाओं को पता लगा कि मुनि महाराज के चरणों में रत्न पड़े हैं, भागो, रत्न उठा लिए, चलो भैया। जैसी जैसी भावना होती है वैसे ही परिणाम, परिणाम से सामग्री, मन और आत्मा, इन दोनों की एक दीवार जुड़ी है। मन से आत्मा की दीवार लगी है। जैसे ही मन में विकृति आती है आत्मा के भी परिणाम दुष्परिणाम बन जाते हैं। जैसे ही आत्मा में अच्छे परिणाम बनते हैं ऐसा ही मन भी शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होता है तो कभी मन करता है चलो सोमेश शिखर की यात्रा चलो। जब मन अशुद्ध हो जाता है तो अंतरंग के परिणाम भी अशुद्ध होते हैं। चलो भैया आज एक काम करो, होटल में ही चलो, ढाबे पे चलो, विदेश की यात्रा करने चलो। दोनों एक ही है, मन वही जम्बूद्वीप, वही भरत क्षेत्र, वही आर्यखंड, वही नगरी, वही मानव, वही मनुष्य, एक ही माँ की संतान, एक ही घर, एक ही परिवार, लेकिन परिणाम जैसे जैसे परिणाम हैं वैसे वैसे ही क्रिया है। महानुभाव, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में अपने परिणामों को शुद्ध कैसे करें, अपने धर्म को शुद्ध 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 कैसे करें। क्योंकि प्रत्येक धर्मात्मा का एक ही भाव होता है कि हे भगवान मैं अपना धर्म अच्छे से अच्छा और भावना बहुत अच्छे से अच्छी और शुद्ध से शुद्ध भावना भाऊं। तो महानुभाव आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने इस जिज्ञासा का समाधान भी आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले ही कर दिया। वो लिख रहे हैं, मूढ़त्ते सल्लत्ते दो सत्ते दंडगारवत्य यही परिमुक्को जोई सो शिव गई प्रेरणा यज्ञो होदी रैणत्ते करणत्ते जोगत्ते विशुद्धेहि संयुक्तो जोई सो शिव गई प्रेरणा यज्ञो होदी। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, जो योगी 3 मूढ़ताओं, 3 शल्यों, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव से रहित होता है वो मोक्ष मार्ग का नेता है। मतलब जो योगी जो योग धारण कर रहा है, जो अपनी आत्मा में है, योगी क्यों कहा? क्योंकि यहाँ विषय भी अंतरात्मा का चल रहा है। अगर धर्मात्मा है, जिसकी आत्मा में धर्म बस गया है उसको धर्मात्मा कहा है। जो गृहस्थ अवस्था में
या घर गृहस्थी में लीन है उसको गृहस्थ कहा है। जो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान है उसको श्रावक कहा है। जो व्रत धारण कर लेता है वो व्रती है, जो गृह त्याग कर देता है वो त्यागी है, जो त्याग करने के बाद भी व्रत धारण कर लेता है वो गृह त्यागी व्रती भी है। जो अणुव्रत धारण करता है अणुव्रती है, देश व्रत धारण करता है देशव्रती है, महाव्रतों को अंगीकार करते हैं तो महाव्रती हैं, स्त्री है तो आरिका है, मोह से रहित हैं तो मुनि हैं। हिंदी के शब्द कितने सटीक हैं, उन शब्दों के अर्थ भी कितने सटीक हैं। मोहनी, जहाँ मोह ही नहीं है हम कैसे रहेंगे आपके बिना। आप मत जाओ, हे नेमी वहीं रह जाओ, रुक जाओ, मुझे भी ले चलो, रोते रहो। जिसके अंदर से अब मोह चला गया, राजुल हो चाहे सीता हो, चंदना हो चाहे अंजना हो, कोई भी हो, कितनी भी सुंदरी हो, लेकिन अब मोह नहीं रहा, अब नहीं रुकेंगे। इसलिए मोह का त्याग कर दिया, मोह गया तो नाम पड़ गया मोहनी, कह दिया मुनि। है तो मोहनी लेकिन बोलते हैं महाराज। अब भैया रोटी बनाने वाले को भी महाराज कहते हैं और मुनियों को भी महाराज कर दिया, काहे का। जो मुनि हैं और जो गृहस्थ हैं, जो श्रावक हैं, सबके अलग अलग परिणाम हैं। अगर उन परिणामों को शुद्ध करना है तो आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, जो योगी है जो योगी बनने जा रहा है या जो योगी बन चुका है, बनने वाला है, बनने जा रहा है या बनने की विचारधारा बना रहा है, ऐसा वो योगी रत्नात्रय, पहले तो दिया है 3 मूर्ता, 3 मूर्ताओं का ध्यान ना करे। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और उसके साथ साथ शास्त्र मूर्ता, और 3 शल्य मिथ्या माया निदान, 3 दोष कुदेव कुशास्त्र कुगुरु, इनकी सेवा करने वालों को भी वो विचार चिंतन उनके साथ उठना बैठना ये ना करे। अगर कुदेव कुशास्त्र कुगुरु इनकी सेवा करने वालों के साथ भी बैठोगे तो नियम से तुम्हारा धर्म एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कहा करते थे, जुआरी के साथ बैठोगे तो जमाना तुम्हें जुआरी कहेगा, शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी, और पुजारी के साथ बैठोगे, जैसे जिसके साथ बैठोगे वैसी संगति आएगी, और जैसे जैसे चिंतन करोगे विचार करोगे परिणाम भी वैसे ही बनेंगे। 3 दंड 3 गारव, जो 3 शल्य हैं, मिथ्या माया निदान, किसी प्रकार की शल्य ना हो, मूर्ता ना हो, कोई दंड राग देश, और उनके पिताजी जो हैं वो मोह अपने अंतरंग में पर को अपना ना माने। पहले ही मानसिकता बना लो कि ये जितनी भी पराई वस्तुएं हैं ये पराई है। उनको जब हम अपना मानते हैं तो हमें दुख होगा ही होगा। बच्चा आया कहाँ से कहाँ गया हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हमारे हाथ में है ऐसा राग है जिसकी कोई हद नहीं। जब गर्भ में नहीं आया था तब राग हुआ क्या, और जब चला गया तब कितना था। ये क्या था, यही तो है पर को अपना मानना, उसी से तो हो जाएगा राग। इसीलिए 3 शल्य 3 दोष 3 दंड और 3 गारव, रस गौरव रिद्धि गारव 7 गारव, किसी प्रकार का अहंकार करना, रिद्धियों का अहंकार, रसों का अहंकार, अपने जो वैभव है तुम्हारे पास उस वैभव का अहंकार। वैभव जरूरी नहीं है भारी वैभव हो, कुछ अंतरंग का वैभव भी होता है। जैसे किसी के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे पास है, या तो तुम्हारे शरीर में है या तुम्हारे आत्मा में। अच्छे अच्छे फीलिंग्स थॉट्स आपके बन रहे हैं,
इसी का ही अहंकार है। मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरे पास रिद्धि बहुत अच्छी है, या शरीर में मेरे पास रूप बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ ये रिद्धि गारव, रस गारव, सात गारव, ठाट बाट, इन सब चीज़ों का अहंकार, तीन रत्न, अगर इन सब चीज़ों का चिंतन नहीं करते तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं वे मोक्ष मार्ग का नेता है। और जो योगी रत्नात्रय का चिंतन करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन कारम, तीन योग, मन वचन काय, इनको शुद्ध करता है, तीन गुप्तियाँ, मन को, वचन को, काय को अपने आप इनका गोपन करता है। तीन गुप्तियाँ भी हैं, और मन वचन काय से, इन तीनों के योगों से, इन तीनों को योग में लगा रहा है, ऐसे ऐसे उसकी विशुद्धि बढ़ती है। बाहरी अगर धर्मात्मा ही है, अंतरात्मा नहीं है, तो व्यवहार में भी दिया है जितनी जितनी शुद्ध क्रिया करोगे उतना उतना आपका देखना व्यवहार भी अच्छा होगा, परिणाम अच्छे होंगे। पहले कहा करते थे पिताश्री, पिता भी कहते थे पिताश्री नमस्कार, पिता भी कहते थे बेटा यशस्वी भव। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। उसके साथ साथ आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, स्त्री भी हो तो सदा सुहागन रहो, दूधो नाहो पूतो फलो, दीर्घायु, कल्याण मस्तु, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद निकलते थे। उत्तम शब्दों का उच्चारण करने से परिणाम भी उत्तम बनते थे। शब्द आपने जघन्य इस्तेमाल करे, पिताजी नमस्कार, हाँ बेटा जीते रहो, जघन्य शब्द इस्तेमाल करे, पापा कैसे हो, ठीक है बेटा, जैसा 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 व्यवहार वैसा वैसा। लेकिन शब्दों का प्रभाव पड़ता है, व्यवहारिक जैसी जैसी आपकी क्रिया होंगी उन चीज़ों का, सब चीज़ों का प्रभाव आपका पड़ रहा है। आपने कैसे वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसी लिस्या होगी वैसे आपके वस्त्र होंगे, जैसी कषाय होगी वैसे आपके विचार होंगे, आचार होंगे, व्यवहार होगा। कषाय, लिस्या, और उसके साथ साथ आपकी जितनी जितनी शुद्ध भावना होगी, परिणाम होंगे, उतनी उतनी शुद्ध क्रियाएं भी होंगी। कुछ लोग कहते हैं क्या 24 घंटे धर्म 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 धर्म, मंदिर 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 मंदिर, बोर नहीं होते क्या? धर्मात्मा भी कह रहे हैं क्या पूरे दिन मोबाइल 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 मोबाइल, क्या बोर नहीं होते क्या? थोड़ी शास्त्री पढ़ लो। दोनों के शब्द एक से ही हैं, मगर अंतर क्या है? परिणामों का। परिणामों को शुद्ध कैसे करें? अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। बोली बड़ी बड़ी लेने से नहीं होगा, धन खर्च करने से नहीं होगा। सम्यक दर्शन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हारे विचार नहीं बनेंगे। सम्यक दर्शन किसी की दुकान पे नहीं मिलता। सम्यक दर्शन शुद्ध करने वाला कोई मैकेनिक नहीं है, कोई दस्तकार नहीं है, हस्तकार नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारे सम्यक दर्शन को शुद्ध कर दे। मुनि महाराज भी शिक्षा दे सकते हैं, सम्यक दर्शन को शुद्ध स्वयं को करना होगा। जितना सम्यक दर्शन के 8 अंगों को शुद्ध करते जाओगे, सम्यक दर्शन उतना शुद्ध होता चला जाएगा। निशंकित, निर्चिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उगन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, जितना जितना कभी कभार आप देखोगे महावीर जयंती, रथ यात्रा, उछाव के समय में बैंड बजते हैं, भगवान का रथ निकलता है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, लोगों में जोश होता है, जयकार जोर जोर से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभावना करके अंतरंग में उत्साह आता है। प्रैक्टिकल करके देखना, बच्चों को गलत बात पे भी पुचकार के समझा के देखना अंतरंग से आनंद आएगा। वात्सल्य दे करके स्वयं को भी खुशी होती है, सम्यक दर्शन शुद्ध होता है। उसके साथ साथ किसी के धर्म में अगर स्थितिकरण करना पड़ जाए इस्तेमाल, और आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर लो। जैसे कोई कहे कि भैया आज तो धर्म बड़ा कठिन हो गया है, हमसे तो होता नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों भैया, क्या दिक्कत है? मेरे से नहीं होता, क्या दिक्कत है?
कोई चौका लगाने वाला ही नहीं है, कोई बात नहीं, चौका ही तो नहीं लग रहा है। और कोई दिक्कत, बिहार कराने वाला नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम हैं, चिंता मत करो। अगले दिन चौका लगा दिया, बिहार करना था, यात्रा का खर्चा निकाल करके 2 आदमी बुला करके बिहार करा दिया, बस। अरे वाह, आज भी धर्मात्मा लोग हैं। वो व्यक्ति इतना अच्छा था, मैं क्यों नहीं धर्मात्मा बन सकता? उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति धर्मात्मा था, वो थोड़ा सा अस्थित हो गया था। उसके स्थितिकरण अंग करने से, अंग का इस्तेमाल करने से वो व्यक्ति अपने आप में मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया। और जो जिस व्यक्ति ने किया था वो अपने आप में और मजबूत हो गया। देखो वाक्य में, शास्त्रों में जो बात लिखी है कितनी सत्य है। हमने स्थितिकरण का इस्तेमाल किया और देखो मुनि महाराज, वो धर्मात्मा, वो प्रतिमाधारी उन्हें स्थित हो गए। सच्ची में सम्यक दर्शन वाक्य में कितनी बड़ी चीज़ है। अब वो और मजबूत सम्यक दर्शन को करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। इसलिए सम्यक दर्शन को अगर शुद्ध करना है, अपने धर्म को शुद्ध करना है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ानी है, तो अपने सम्यक दर्शन के अंगों को शुद्ध करो। आत्मा की विशुद्धि बढ़ानी है, सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। जितना जितना सम्यक दर्शन शुद्ध करोगे, उतना उतना अंतरंग की विशुद्धि बढ़ेगी। और ये भी याद रखना, सम्यक दर्शन शुद्ध होता जाता है तो विरक्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसी विरक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने ओर बढ़ता चला जाता है, पर को छोड़ता चला जाता है। कभी भी देखना, जब भी विरक्ति बढ़ेगी व्यक्ति त्याग करेगा। विरक्ति, व्रतः विरक्ति, विरक्ति ही व्रतः। किसी चीज़ से विरक्ति हो जाती है तो व्यक्ति उससे व्रत ले लेता है, उसी का नाम है विरक्ति। जैसे आज से भैया हमारा मन है कि हम चमड़े का त्याग करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अब क्या सजेंगे, 60 साल की उम्र हो गई। पुरानी बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। पहले 80 साल की, 60 साल की महिला सजती थी तो कह दिया करते थे बड़े लोग, अरे आ गई बूढ़ी घोड़ी लाग लगाम। लेकिन अब ज़माना बदल गया। अब 80 साल की महिला भी, 60 साल की महिलाएं भी, वो चाहती हैं कि हम तो 25 साल वाले महिलाओं की ही श्रृंगार कर लें, वही लहंगा। 80 साल की उम्र में भी शादी का लहंगा संभाल के रखा है। किसी ने पूछा क्या होगा, काम आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।